नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त सौम्य रंजन स्वागत करता हूँ आपका अपना परिवार रोजगार विद फौजी में। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट और जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे और वो है इंश्योरेंस वर्सेस इन्वेस्टमेंट। तो इंश्योरेंस क्या है, कौन सा इंश्योरेंस हमारे लिए सही है, कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, और इंश्योरेंस कंपनी हमें कैसे बेवकूफ़ बनाती है और उस बेवकूफ़ से हमें कैसे बचना है। और इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट अपने अपने रिस्क के कैपेसिटी के हिसाब से सही है और नहीं सही है, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस है इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर यानी आप और मैं, इनके बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें वो पॉलिसी होल्डर साल में कुछ प्रीमियम देता है इंश्योरेंस कंपनी को, मंथली, क्वार्टरली या ऑनली। इनकेस इन फ्यूचर में किसी भी रीजन के वजह से अगर वो पॉलिसी होल्डर का मौत हो जाती है या वो एक्सीडेंट की वजह से वो अपाहिज हो जाते हैं यानी कि कमाई का कोई लायक नहीं रहता है, तो उसके बाद वो कंपनी उसके परिवार को फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए या रिकवर करने के लिए कुछ पैसा देता है दोस्तों। तो ये बेसिकली इंश्योरेंस है। अब दोस्तों, बाजार में तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है और अब इसे बहुत स्कीम चल रहा है, तो हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो दोस्तों, दो इंश्योरेंस हमें बहुत जरूरी है जो कि लेना चाहिए हमें। एक तो टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप अपने परिवार की लौते कमाई कर रहे हो तो आप टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए दोस्तों। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाके चैनल एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, हमें क्यों जरूरी है टर्म इंश्योरेंस और कौन सा टर्म इंश्योरेंस कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों। तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊँगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारे जो डिपेंडेंट पर्सन है तो सबके लिए होना चाहिए। तो ये दोनों इंश्योरेंस के अलावा आप जो भी इंश्योरेंस ले रहे हैं वो आपके लिए अननेसेसरी है, बकवास है और पैसा वेस्टेज है दोस्तों। तो इस समय क्यों कह रहा हूँ, अब चलिए पहले इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्या है? तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है आप जो अभी कमाई कर रहे हो, जो भी एक्टिव इनकम बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, तो उसका कुछ हिस्सा यानी कुछ परसेंट स्टॉक्स में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टीज में आप पैसा लगा रहे हो ताकि 10, 20 या 30 साल के बाद आपको कुछ एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी हमें कैसे बेवकूफ बनाता है? अब इंश्योरेंस कंपनी आपने देखा होगा, बैंक में आप गए होंगे अपना लोन की पर्पज पे या कोई अपना एफडी कराने के लिए। वहाँ क्या होता है, वो जो बैंक के आसपास घूमते रहते हैं वो इंश्योरेंस एजेंट, वो आ जाते हैं, आपको एक पेन पेपर लेके आपको समझाते रहते हैं। अब इनसे बचना है दोस्तों। अब दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है ना, इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट मिक्स करके बेचते रहते हैं। अब काफी सालों से दोस्तों दो चीज ट्रेंड कर रहा है, एक तो यूलिप और एक पीएलआई, जो कि एंडाउ पॉलिसी में आता है, एंडाउमेंट पॉलिसी में आता है। तो दोस्तों, ये यूलिप क्या है? यूलिप है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और पीएलआई है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। और ज़्यादातर हमारे जो गार्डियन है ये सलाह देते हैं कि आपके लिए ये मतलब सेफेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें आपका पैसा डूबने की चांस कम है। तो इसीलिए मेरे ज़्यादातर भाइयों ने कर रखा होगा। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि फैक्टर काम करता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन बेसिकली आपका जो महंगाई दर है वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है, 6%, 6.5%, 5% कभी कभी हर साल बढ़ता रहता है, और उसके हिसाब से आपका जो पैसे का वैल्यू कम होता रहता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 साल पहले जो दाल खरीदते थे, 1 किलो का दाल आप खरीदते थे, 1 किलो का कितना 60-70 रुपये आ जाता था। अभी आप आज के टाइम में अगर आप खरीदो तो कम से कम 130 से 140 रुपये आता है दोस्तों। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पैसे के वैल्यू कितने कम होता जा रहा है। तो इसीलिए अगर आप यूलिप में कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि आप मान लो एक फॉर एग्जांपल आप हर साल 1 लाख रुपए आप 10 साल तक देते हो, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहता है कि 10 साल के बाद यानी कि 20 साल के बाद आपको 20 लाख रुपए आपको मिलेगा। अब वो 20 साल का वैल्यू 20 साल के बाद क्या रहेगा दोस्तों? अब बताइए, अगर वो 20 साल के दौरान अगर आपका फैमिली के साथ कोई मतलब आपका कोई हादसे में आपका खुदा न खास्ता मौत हो जाती है या आप कमाई का लायक नहीं रहते हो, तो वो जो 20 लाख रुपये आपको बाद में मिलेगा उसमें आप मतलब एफडी करा लोगे तो
अगर वो एफडी में कितना 5-6%, 6% मान के चलो, तो 6% आपको देगा तो 1,20,000। तो 1,20,000 का उसको डिवाइड कर दो 12 में, तो हर महीने आप 10,000 आपको मिलेगा दोस्तों। तो 20 साल के बाद हर महीने 10,000 आपका परिवार चल पाएगा दोस्तों? नहीं ना। तो आपको इसीलिए ये करना चाहिए, आप जो भी अभी कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो, लेकिन उसमें जो पैसा आप अभी यूलिप में या पीएलआई में लगा रहे हो उसमें कुछ घटा दो और उसमें म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाओ, ताकि आप देखोगे उसका जो कंपैरिजन देखोगे, आप यूलिप में या पीएलआई में आपको 20 साल के बाद कितने रिटर्न मिल रहा है, और इसको भी 20 साल के लिए करो, कुछ पैसा डाल दो म्यूचुअल फंड में, आप कंपैरिजन देख लीजिएगा दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। इतना रिटर्न, कम से कम 2-3 गुना रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड पीएलआई या यूलिप की तुलना में आपको करके दे देगा। तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों? तो इसीलिए आपको इस चीज पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये था दोस्तों इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे मैं शेयर किया। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना जो इंश्योरेंस कर रहे हो सिर्फ प्योर इंश्योरेंस रखो, उसमें इन्वेस्टमेंट का मिक्स मत करो दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोचो, सिर्फ रिटर्न पाने के लिए। तो ये था दोस्तों आज का ये वीडियो, कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और प्लीज़ 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 ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों। तो आपकी सपोर्ट और प्यार का बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना आसपास का सफाई रखिए। जय हिंद, जय भारत।